हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका सभी का एक रस भरी कहानी में, जिसको सुनते ही आपके शरीर का वो हिस्सा खड़ा और बड़ा हो जाएगा। मेरे बदन में ऐसी प्यास है जो हर वक्त सुलगती रहती है, जो कभी बुझने का नाम नहीं लेती, क्योंकि इसे बुझाने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खाना खाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरज़ू है। उम्र अभी 24 साल की हो गई है। शादी को 2 साल हो चुके हैं, पर लगता है जैसे कल की ही बात हो। मेरे पति ने मुझे 1 साल से छुआ तक नहीं है। मैं गोरी चिट्टी तो नहीं हूँ, पर रंग ऐसा है कि धूप में थोड़ा सा चमकता है। कद 5 फुट 4 इंच, पर जो है सो पूरा भरा पूरा है। जहाँ होना चाहिए वहाँ ठीक ठाक उभार और कमर भी पतली सी। लोग कहते हैं मेरी मुस्कान में कुछ जादू है। आंखें बोलती हैं। मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो सोचती हूँ, हाँ थोड़ा सा नशा तो है चेहरे में। साड़ी पहनती हूँ तो पल्लू थोड़ा सा सरक जाए तो लोग एक बार ज़रूर मुड़कर देखते हैं। बस यही थोड़ी सी शरारत मेरे अंदर भी है, जो बात करते वक्त कभी कभी झलक जाती है। गांव के लोग बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं। मेरा देवर, उसका नाम विक्रम है। उम्र मुझसे 3 साल छोटा, यानी 21 का। कॉलेज में आखिरी साल है। लंबा चौड़ा जिम जाता है। कंधे ऐसे कि कोई भी कुर्ता पहने तो लगे जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। घर में सब उसे विक्की कहते हैं। मैं भी विक्की कहती हूँ। मेरे पति ज़्यादातर बाहर रहते हैं। मेरा अकेलापन कभी दूर नहीं करते। वह बातें जो अक्सर पति पत्नी में होती हैं, हम दोनों में 1 साल से नहीं हुई हैं। उनका बिजनेस है कपड़ों का, तो दिल्ली, सूरत, कभी कभी विदेश भी जाना पड़ता है। घर में ज़्यादातर मैं और विक्की ही रहते हैं। सास ससुर गांव में अपने पुराने मकान में रहते हैं, कभी कभी आते हैं। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे देवर के साथ हुई। कहानी बहुत ज़्यादा रोमांचक है, इसीलिए इस कहानी को आप पूरा सुनना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। एक दिन सुबह सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी। साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक कर रही थी कि विक्की अचानक पीछे से आया। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकालनी थी। मैं झुककर गैस पर दूध देख रही थी। वो मेरे बिल्कुल पास से गुजरा, इतना पास कि उसकी छाती मेरी पीठ से रगड़ गई। मैं चौंकी नहीं, बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, विक्की सुबह सुबह इतनी जल्दी कहाँ? वह रुका, बोतल खोली और पानी पीते हुए बोला, भाभी आज कॉलेज में प्रेजेंटेशन है, नर्वस हूँ। थोड़ा उसकी आवाज़ में कुछ था, जैसे हल्की सी कंपी। मैंने पलट कर उसे देखा। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर थी, फिर नीचे सरक गई, फिर जल्दी से ऊपर। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चाय का कप उसके हाथ में थमा दिया। उंगलियां आपस में टच हुईं, 1 सेकंड से भी कम, पर मुझे लगा जाए जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैंने हंस कर कहा, चाय पी लो, नर्वस भाग जाएगी। वो चाय पीता रहा, मैं बर्तन धोने लगी। वह वहीं खड़ा रहा, फिर बोला, भाभी तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है आज। नीले रंग में तो मतलब बहुत सूट करता है। मैंने हल्के से हंसते हुए कहा, अच्छा भैया को तो कभी नहीं सूट करता कोई रंग। तुम्हारी नज़र अच्छी है विक्की। वो शर्मा गया, चाय ख़त्म की और भागा ऊपर अपने कमरे में। मैं सोच में पड़ गई। विक्की ऐसा पहले नहीं करता था। हाँ, मजाक करता था, पर इस तरह की बातें नहीं थीं। मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि थोड़ा सा मज़ा आया। मैंने खुद से कहा, आरजू तू भी कम नहीं है। शाम को भैया का फ़ोन आया। बोले 2-3 हफ्ते और लगेंगे आने में। मैंने कहा ठीक है। फ़ोन रखा तो मन थोड़ा सा उदास हो गया। विक्की नीचे आया, टीवी ऑन किया। मैं सोफ़े पर बैठी किताब पढ़ रही थी। वो मेरे पास ही बैठ गया, थोड़ा ज़्यादा पास। मैंने कुछ नहीं कहा। फिल्म चल रही थी पुरानी वाली, जिसमें हीरो हीरोइन नदी किनारे गाना गा रहे थे। विक्की अचानक बोला, भाभी तुम्हें गाना आता है? मैंने हंसकर कहा, थोड़ा बहुत। क्यों? वो बोला, बस ऐसे ही, सोचा अगर भैया नहीं है तो हम दोनों मिलकर कुछ गुनगुना लें। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में कुछ चमक थी। मैंने कहा, अच्छा तो शुरू करो। वो हंसा, फिर पुराने गाने की लाइन गुनगुनाने लगा, ये श्याम मस्तानी। मैं भी साथ देने लगी। हम दोनों हल्के हल्के गा रहे थे। बीच में वह रुक कर बोला, भाभी तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। सच में, मैंने कहा, तुम भी बुरे नहीं गाते। फिर हम चुप हो गए। फिल्म में हीरोइन हीरो के कंधे पर सिर रख देती है। विक्की ने मेरी तरफ देखा, मैंने भी उसकी तरफ देखा। एक पल को लगा जैसे वह कुछ कहने वाला है, पर वह चुप रहा। मैंने हल्के से सोफे पर पीछे टेक लगाया। मेरा पल्लू थोड़ा सा सरक गया। मैंने ठीक नहीं किया। विक्की की नज़र वहाँ गई, फिर जल्दी से टीवी पर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, विक्की ठंड लग रही है क्या? ऐसी कम कर दूँ? वो बोला, नहीं भाभी ठीक है। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। रात को खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई। सोने से पहले आईने के सामने खड़ी होकर साड़ी उतार रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। मैंने जल्दी से नाइट गाउन पहना और दरवाज़ा खोला। विक्की खड़ा था। बोला, भाभी मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर बात करूं? मैंने कहा, अंदर आओ। वो अंदर आया।
बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। मैं उसके पास ही बैठ गई। वो बोला, भाभी मुझे लगता है मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या? वो चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही तुम बहुत अच्छी हो भाभी। सच में। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, विक्की तुम भी बहुत अच्छे हो। जो मन में हो कह दिया करो, छुपाने से मन भारी होता है। वो मेरी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ था जो मैं समझ रही थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराई। फिर बोली, अब सो जाओ, कल कॉलेज जाना है ना। वो उठा, दरवाजे पर रुका, फिर चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे पता था कि विक्की के मन में क्या चल रहा है, और शायद मेरे मन में भी कुछ था, पर मैंने खुद से कहा, अर्जू यह गलत है। वो तेरा देवर है। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। सुबह चाय के वक्त थोड़ी सी नज़रें मिलना, शाम को साथ बैठना, कभी कभी हल्की सी छुन जैसे बर्तन देते वक्त उंगलियां टच हो जाना, या सोफे पर पास बैठते वक्त कंधा छू जाना। मैं जानबूझकर कुछ नहीं करती थी, पर रोकती भी नहीं थी। विक्की भी धीरे धीरे पास आता जा रहा था। एक दिन मैं बालों में तेल लगा रही थी। वो आया और बोला, भाभी मैं लगा दूँ? मैंने हंसकर कहा, अच्छा तुम्हें आता है? वो बोला, हाँ, मम्मी को लगाया करता था। मैं बैठ गई। वो मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसके हाथ मेरे बालों में गए, धीरे धीरे मालिश करने लगा। उसकी उंगलियां मेरे स्कैल्प पर थीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आंखें बंद कर ली। वो बोला, भाभी तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, घने और सॉफ्ट। मैंने हल्के से कहा, थैंक्स विक्की। फिर उसने मालिश करते हुए मेरे कंधों पर हाथ रख दिया, हल्के से दबाने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बैठी रही। कुछ देर बाद मैंने कहा, बस विक्की, अब काफ़ी है। वो रुक गया। मैंने पलट कर उसे देखा। उसका चेहरा लाल था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा मसाज करते हो। वो शर्मा गया और चला गया। धीरे धीरे हमारी बातें गहरी होने लगी। रात को वो मेरे कमरे में आता, हम घंटों बातें करते। वो अपनी गर्लफ्रेंड की बात करता, मैं अपनी कॉलेज लाइफ की बातें करती। कभी कभी बातें थोड़ी पर्सनल हो जाती। वो पूछता, भाभी भैया के साथ सब ठीक है ना? मैं कहती, हाँ ठीक है, पर अंदर से मुझे लगता था कि कुछ कमी है। भैया बहुत अच्छे हैं, पर वो रोमांस वाले नहीं हैं, बस काम, पैसा, बिजनेस। एक रात बातों में विक्की बोला, भाभी मुझे लगता है तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें समझे, तुम्हारी केयर करे। मैं चुप रही। फिर बोली, शायद वो मेरे करीब आ गया। उसका हाथ मेरे हाथ पर था। मैंने हाथ नहीं हटाया। वो बोला, भाभी मैंने उसकी आंखों में देखा। मुझे पता था वो क्या कहने वाला है। मैंने हल्के से उसका हाथ दबाया और बोली, विक्की कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं बिना कुछ बदले। वो चुप हो गया। फिर बोला, तुम सही कह रही हो भाभी। उसके बाद वह उठा और चला गया। अगले दिन सुबह वह कुछ बदला बदला था, कम बोल रहा था। मैंने पूछा तो बोला कुछ नहीं। शाम को वह कॉलेज से देर से आया। मैंने खाना गर्म किया, हम साथ खाए। खाना खाते वक्त वो बोला, भाभी मुझे नौकरी लग गई है, दिल्ली में अगले महीने ज्वाइन करना है। मैं चौंक गई। बोली, अच्छी बात है ना? वो बोला, हाँ पर यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। मैं चुप हो गई। मुझे अचानक बहुत खाली खाली लगने लगा। मैंने कहा, खुश रहो विक्की, तुम बहुत आगे जाओगे। वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, भाभी तुम्हारे बिना ये घर, मतलब तुम अकेली हो जाओगी। मैंने हंसकर कहा, अरे मैं अकेली थोड़े हूँ, भैया तो आ जाएंगे, और वैसे भी तुम कभी कभी आया करो। उस रात वो मेरे कमरे में नहीं आया। मैं बिस्तर पर लेटी सोचती रही। मुझे एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों में विक्की मेरे लिए कितना ज़रूरी हो गया था। उसकी मौजूदगी, उसकी बातें, उसकी केयर, सब कुछ। पर अब वो जा रहा था। जाने से एक दिन पहले वह मेरे कमरे में आया। बोला, भाभी मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, बोलो। वो बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, पर मैं जानता हूँ कि यह गलत है। तुम मेरी भाभी हो। मैंने कभी कुछ गलत नहीं सोचा, बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, कैसे जिया जाता है, कैसे हंसा जाता है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पर तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे गले लगा लिया। बोली, विक्की तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, और हाँ, कभी कभी आया करो। ये घर तुम्हारा भी है। वो रो पड़ा। मैंने उसे छाती से लगाए रखा। बहुत देर तक हम ऐसे ही रहे, कोई गलत ख्याल नहीं, बस दो लोग जो एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एक रिश्ते की हद में। अगले दिन वह चला गया। घर सूना हो गया। मैं अकेले बैठी सोचती, ज़िंदगी में कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो दिल को छू जाते हैं। वो गलत रास्ते पर जा सकते थे, पर हमने उन्हें सही रखा, और यही सबसे खूबसूरत बात है। कुछ महीने बाद भैया लौट आए। हमारी लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई। विक्की कभी कभी आता, हम तीनों साथ हंसते बोलते, पर मेरे और विक्की के बीच वो पुरानी बातें कभी नहीं आईं। बस एक गहरी समझ थी, एक खामोश प्यार था जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी और विक्की की कहानी। बस
एक रिश्ता था जो थोड़ा सा अलग था पर बहुत खूबसूरत था। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।